विद रमेश सर में स्वागत है। यूपीएसआई 9534। जी हाँ, ऐसे घृणित कार्य मत करो। सम्मान, मर्यादा और निजता का अधिकार होता है। माफ़ी, जेल या कानूनी कार्रवाई निश्चित होगी। और ऐसे लोग दरोगा बनने का ख्वाब देखते हैं। ऐसा ऐसा कभी नहीं वो बनने वाले। और ऐसी ऐसी घटनाएं इन्होंने की है, ऐसा कार्य किया है कि हर तरह से मैं तो पूर्ण रूप से हर तरह से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जी हाँ, एक अनसेलेक्टेड छात्र ने, एक लड़की जो सिलेक्टेड है यूपीएसआई में, और यूपीएसआई के अनसेलेक्टेड छात्र ने उसका फ़ोटो यूज़ करके और अभद्र सॉन्ग के साथ उसका वीडियो बना के अपना उसका फ़ोटो यूज़ करके डाल दिया, जो काफ़ी घृणित कार्य है, बहुत ही गंदा कार्य है। आप ये समझ लीजिए कि इतना मतलब आप यूपीएसआई में दरोगा बनने का ख्वाब देख रहे हैं और आपको माँ बहन की बेटियों का सम्मान करने का आपको सलीका नहीं है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप दरोगा बन जाएंगे? क्योंकि आपको दरोगा बनकर समाज में ही कार्य करना है, उन बहन बेटियों के लिए ही कार्य करना है, और जिनके बारे में आप इस तरह का गलत दृष्टिकोण, गलत सोच रखते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत ही घृणित और गलत कार्य है। इसको मैं तो पूर्ण रूप से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा कार्य कभी नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में ऐसा कार्य कभी नहीं होगा। आप दरोगा बनने का ख्वाब सोच रहे हैं, और ये एक सभ्य समाज के लिए कलंक है। एक सभ्य समाज में एक सम्मानित पद के लिए एक दरोगा एक सम्मानित पद होता है। अब सभ्य समाज में एक सम्मानित पद की जिम्मेदार पद है, और जिम्मेदारी लेने के लिए आपने परीक्षा दी और आप उसमें फेल हुए, परंतु इसके बाद भी आपको समझ नहीं आया और इस तरह के घृणित कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। ये बहुत ही मतलब अक्षम्य है। फिर भी एक मौका दिया गया है कि आप या तो माफ़ी मांग लें, या फिर निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से आगे पूरा डिटेल इस रिकॉर्डिंग में आगे वीडियो में दिया जा रहा है। आप लोग इसको देख लें, और निश्चित रूप से ऐसा कोई कार्य ना करें, चाहे सेलेक्टेड हो या अनसेलेक्टेड, कि इस तरह की नौबत आए। आगे ये रिकॉर्डिंग जरूर सुने। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ अजय जी। जी जी अमित भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया। वो आपको भेजे थे, वीडियो देख लिए था आप? हाँ, मैंने वो वीडियो देखी। हाँ। और उस वीडियो के संबंध में भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित करते हैं, ये वाकई में तुच्छ मानसिकता की इनकी जो दर्शाती है, वो तुच्छ मानसिकता दर्शाती है। ऐसे लोग, मैं कह रहा हूँ, सिलेक्ट होने को तो छोड़ो, ये यूपीएसआई बनने के जो ख्वाब देख रहे हैं ना, ऐसे लोग तो बहुत समाज में रहने लायक तक नहीं है। जो लोग महिलाओं की इज्जत नहीं समझ सकते, अपनी बहन बेटियों की तरह नहीं समझ सकते उनको, तो वो क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे इसमें ना सिलेक्ट हुए हों, चाहे वो किसी भी जॉब की अगर प्रिपरेशन अरे अब तो मान लो कि अब तो करियर भी खराब हो जाएगा ना। अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे लोगों पे। अब क्या कर सकते, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी बनती जा रही है, पता नहीं ये लोग कहाँ किस दुनिया में रहते हैं। अब इसमें जो है कार्रवाई के लिए देखो, अभी हमने जो है इलाहाबाद साइबर सेल को तो बोल दिया है, ठीक है ना, वीडियो भेज दी थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि साइबर के अलावा जो है, आप तो मान लीजिए कि मेन लाइन पुलिस में है, तो आप बताइए कि इसमें क्या प्रोसेस दिया जा सकता है। इसमें इनके खिलाफ बहुत सारी धाराएं बननी है, जिनमें जैसे 66E होता है, जिसमें ITI की 66E में 3 साल तक की सजा होती है अगर कोई फोटो अगर वायरल कर दे तो आप किसी लड़की का। आप ये नहीं देख रहे हो, आप किसी लड़की का फोटो वायरल कर रहे हो, उसमें एक भद्दा सा गाना लगा के उनके घर वालों पे, समाज पे क्या इसका असर पड़ेगा। और एक 354D, ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जो इन पे लग सकती है, मुकदमा हो सकता है, और इनको कम से कम 7 साल तक की जेल। क्रिमिनल डिफेमेशन का भी केस फाइल कीजिए। जो लड़कियों का फोटो वायरल किया है इन लोगों ने, ठीक है, उनकी लिखित कंप्लेंट आपको भिजवा रहा हूँ मैं, 0 FIR के साथ। आपको मैं उसका हार्ड कॉपी भिजवा रहा हूँ, स्कैन करके भेजता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, मेरे पास आ गई है। और आप क्रिमिनल डिफेमेशन चार्ज फाइल कीजिए, और साथ ही जो भी ITI के मामले हैं ना, उसको भी आप संज्ञान में लीजिए थोड़ा। बिल्कुल, इनको संज्ञान में लेंगे, और इनको तो जेल होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने लायक ही नहीं है लोग। बिल्कुल, आप मुझे भेजिए, और जो भी लीगल प्रोसेस होगा मैं उसको कंप्लीट करूंगा, और इनको खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। यार मतलब ये तो इतनी घृणित लोग हैं, इनकी मतलब मानसिकता देखो कि कम से कम चलो एक दायरा बना के रखना चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए।
मैं इस चीज को टॉलरेट कर रहा था। जैसा कि आपने मुझे बताया कि अनसिलेक्टेड लोग हैं, तो अरे सिलेक्ट नहीं हो पाए वो बात अलग है, लेकिन कम से कम ये काम तो मत करो कि समाज में तुम कहीं मुंह दिखाने लायक ना बच पाओ। सभी लोगों की नजरों में तुम आ गए और ऐसी वीडियो डाल के, और लड़कियों का फोटो, हमारी बहनें हैं वो भी उनका फोटो डाल के है ना कि इसने जिसने डाला है ना उसका नाम भी शुक्ला ही है। मैं पूरी डिटेल भेज रहा हूँ आपको। तो अब किसको किसको समझाएं, ये बेवकूफ लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो कोई कितना, अभी लड़कियां रो रही है मान लो अजय, कैसे टॉलरेट करेगा आदमी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता। और जो जिस लड़की का फोटो, जिस मेरी बहन का उसमें फोटो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी मैं जानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल कंप्लेन दीजिए, इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। और योगी जी का तो सख्त आदेश है कि महिलाओं के लिए बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 1% भी उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो बहुत फेवर में रहते हैं योगी जी, और ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। बिल्कुल जेल में जाएंगे लोग। ठीक है, सारी डिटेल्स में मैं आपको भेजता हूँ। आप एक FIR लॉन्च कीजिए इन सालों के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल निकला FIR करेंगे और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। निकला आप भेजिए, मुझे डिटेल भेज दिया। ठीक है।